7/1/2012 है इथोपियन कैलेंडर या जनवरी 16, 2020 यूरोपियन कैलेंडर। नंबर 003/21 पर 2012। खुदा के नाम पर, हमारी वालिदा वर्जुन मेरी के नाम पर, अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाले बंदों और गुलामों के जरिया इंतजामिया के उस खत को जारी करने की वजह यह है कि आज के सभी सुपर पावर अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, चीन, रूस और सऊदी अरब, मिस्र को भी आगाह करना, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडिया, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, ईरान, तमाम कंपनियों के जिनके नाम और दारकूमतों का नाम पैगाम में जिक्र किया गया है 8 बैनुल-अक़वामी तंजीमों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले तबाहकुन इक़दामात, फना और अपने तमाम घोंसला होने को खत्म करने का सबसे पहले निशाना बनने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के उस खत के अजरा के बाद हर वो अक़दाम जो आपको पैगामात में बताया गया था 1, 2, 3, 5, 6 और 8 आपके मतला होते ही मूसर होंगे। अल्लाह ताला के चेहरे में आपके तमाम हुनेपन, अपनी तमाम ताकत, आपके हुक्म और सर्विस के तहत आपके तमाम मर्दों और औरतों के साथ गवर्नेंस, खर्च और वक्त की रकम मदद के लिए आग का पगले इन फनों में फेंक दिया जाता है। आपको पढ़ने के जाने से पहले उन खतों, पहले खुदा ताली के अलिफाज को पढ़ने से ज़ुबूर तरास। ए खुदा, आराम न करो। ए खुदा, न खामोश और खामोश रहो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन हिंगामा कर रहे हैं, और जो तुझ से नफरत करते हैं वो सर अट्ठा रहे हैं, वो तेरे लोगों के खिलाफ चालाकों का मंसूबा बनाते हैं। और उन लोगों के खिलाफ साजिश करो जो तूने अपना खजाना बनाया है। उनके साथ चलाओ, वो फरियाद करें, अब वो एक और कौम न बने, इसराइल का नाम मजीद याद न रखी। एक ही सोच के साथ वो आपके खिलाफ एक मुआहदा करने पर इत्तफाक किया है। अदूम के खानदानों इस्माइलियों, मोआबियों और हागरेंस, जबल अमून और इमालिक, फिलिस्तीन और के शहरियों टायर, इसुर भी कौम लोत की औलाद को उनके उतहादी, उनमें से सब कर्ज अमदाद के साथ के तौर पर उनके साथ नमटने सेसरा के साथ के तौर पर, याबीन के सिलाब तरफ पेशविन जो उसको महलूक गर, मदियान एंड पर गरी हरोड गोबर की तरह जंग के मैदान पर, और थे फिलाओ जैसे उनके अमरा बनाए और ईब और ज़ईब को की तरह उनके सब सिरदारों को जुबाह और जिल्मना, क्योंकि उन्होंने कहा, हम खुदा के लोगों की तमाम चरागाहों को अपने लिए ले लेंगे। ए खुदा, तेसिस्टाल की तरह हवा के सामने, घोसी की तरह उनको बिखरे, जैसे जंगल में आग भड़ कटी हो या पहाड़ों के पार आग की लिपट हो, अपने तूफान की मदद से उनका शिकार हो और अपनी तूफानी हवा से खौफजदा हो। ए रब, जब तक वो तेरे नाम की अजमत का इकरार नहीं करेंगे, उनके सरों पर शर्मिंदगी का ढेर लगा दी, और उन्हें हमेशा तकलीफ में रहने दें। उन्हें अपनी शर्मिंदगी का एहसास दिलाए और हलाक हो जाए, तो उन्हें ये सीखने दें कि आप ही रब लॉर्ड खुदावंद हैं, और तमाम जमीन पर खुदा गालिब है। जैसा कि आप ऊपर खुदा ताला की बातें देख रहे हैं, आजकल के खुदा के दुश्मन कौन हैं? ये वाज़ होना चाहिए, तो कादिर मतलब खुदा, जिसमें से अक्सर आर्क दुश्मन हैं। तुम अपने बाप दादा के 1000 औकात से बढ़, इमालिक, आमन्स, फिलिस्तीन और लाट। उस खत को खुदा के भरोसेमंद बंदों और नौकरों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पर भेजा जा सकता है, चूंकि ये बड़े पैमाने पर दुनिया की तमाम मुताल्लिका रियासतों के जरिए मशहूर है। मैंने पैगामात भेजे थे जो आपके मुस्तकबिल की तकदीर और तकदीर को तकरीबा इफेक्ट 15 सालों से मुतासिर कर रहे हैं। जैसा कि आपने हर जराइम और गिनाहों को जानबूझकर अपने बाप दादा की तरह किया जैसे लोत और सदोमाइत ने किया था। तमाम पैगामात 1, 2, 3, 5, 6 और 8 ने आपको इन बात बताई थी, लेकिन उसमें कोई मुसबत चीज नजर नहीं आ सकती है। पैगामात में आपको गहराइयों से जड़े हुए गिनाहों के बारे में नसीहत और मुतनबा करने की कोशिश की गई। आपने किया और अब भी करना ही नफरत वाला गिना है। खुदा ताला के मुशवरों और इंतबाहात को नजरअंदाज करना और तोड़ना। आप अब भी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदा रहते हैं। आपने शैतान के कवानीन और ख्वाहिशात को भी कबूल किया और उस पर अमल किया, उस हराम जर्म और गिनाहों को अंजाम देते हुए अल्लाह ताला के हुजूर घुटने टेक कर कभी आपको अफसोस और तौबा नहीं हुई। आपके इंतजार में तकरीबा 2 सफर साल बीत गए, लेकिन फिर भी आपने कभी तौबा नहीं की।
बल्कि फिर भी आप अल्लाह ताला के चेहरों में सबसे ज्यादा नफरत वाले गुनाहों और जराइम को करते हैं। जैसा कि आप पिछले 15 सालों में अच्छी तरह जानते हैं, अदीस अबाबा इथोपिया में आपके सिफारत खाने के जरिया तमाम पैगामात 1, 2, 3, 5, 6, 8 आपको भेजे गए थे। मुझे यकीन है कि आपको तमाम पैगामात मिल चुके हैं, लेकिन आपने कभी नहीं किया जैसा कि पैगामात ने आपको मशवरा दिया है, लेकिन उसके बरक्स आपने मुनफी या मुखालिफ तरीके से किया। पैगामात को मुस्तकिल मशवरों और इंतबाहात को नजरअंदाज करके आपने खुदा ताला से अपना तकबर और नफरत जाहिर की। उसने बहुत साल सब्र के साथ आपका इंतजार किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तमाम ममालिक, हुकूमतें, नाम नहाद बैनुल अक़वामी बरादरी, G8, G20, EU, अरब लीग, सारी दुनिया में 200 ममालिक से ज्यादा की तमाम ममालिक, आपकी तमाम आबादियों के साथ, और कैथोलिक जैसे अपने प्यारे अकायद स्टेंट, इस्लाम, हंटोज़म, हिंदू इस्लाम और बहुत सारे शैतानी अकायद और सकाफत जो शैतानों के अकायद की इंक्यूबेशन मशीनें हैं ने तकरीबा ऑलमोस्ट जमीन के तमाम चेहरों को ढांक लिया था और उन पर काबू पा लिया था। ये वाज़ है कि हर आदमी उसका मुशाहदा कर सकता है। पिछले 15 सालों में उन पैगामात ने आपको वाज़ तौर पर बताया था कि आपने खुदा ताला के चेहरों में क्या किया और अब भी क्या कर रहे हैं। उसको नजरअंदाज करते हुए आपने अपने बदसूरत गुनाहों के जरिया सारी दुनिया को खराब कर दिया। आप सदूम कानूनी बना दिया। हर इंसानी नूईद का एक हक के तौर पर जना है। आपको मुकम्मल तौर पर सच्चा ईमान मुट्टे वाहिदो जमीन के हर कोने से कदामत पसंद। आप पूरी दुनिया को आसेब जिदा और इंसानी के हर रोज मिरा की जिंदगी में का कवानीन और रिवायात आयत किस्म। आपकी आँखें, कान, दिमाग और दिल हमेशा अल्लाह ताला के दुश्मन को कबूल करते हैं। यही शैतान है। आपने बलावजो शैतान के अहकामात और अहकामात की तामील की। आप सबने अल्लाह ताला के बेशतर दुश्मन और उसके बेटों की पुरस्तिश की जो शैतान है। आइए आपको एक बार फिर याद दिलाने के लिए ये खत आपको मिलने जा रहा है वो पैगाम नहीं है जो आपको मुतनबा करे, बल्कि ये खुदा ताला के भरोसेमंद बंदों और गुलामों का हुक्मनामा और फैसलों का खत है, जो आपके हाथ में पहुंचने पर फौरा अमल करेगा। आजकल नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तारीख बनने से पहले आपको अपने आप को हमेशा के लिए रूह और जिस्म में मर्दा होने से बचाना चाहिए था। आपको नसीहत और इंतबा के वक्त उनका इस्तेमाल करना चाहिए था। जैसा कि आप हमारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम इथोपिया में रहते हैं। अगरचा हमारे पास दफ्तर या फौज या सिक्योरिटी अपरेट्स नहीं है जिस तरह आप हुकूमत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी ताकत है जो आप की आंखों से नहीं देखेगी और न ही आपके कानों से सुनेगी। अल्लाह ताला का हाथ जो तराजू और जजों की पैमाइश करता है वो आपको नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब ये काम करता है तो आप इसे नताइज से समझ सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम जो कहना चाहते हैं हम इसे उसके नाम से कहते हैं। ये इसी तरह होगा जैसा कि हमने कहा है, क्योंकि हम काबिल एतमाद और मुस्तहक गुलाम और उसके खादम हैं। आप हमारे अल्फाज और एग्जीक्टो अहकामात से तासब का शिकार हो सकते हैं जब आपको तबाहकिन और मिटाने वाली कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। याद रखना, हम अल्लाह ताली के काबिल भरोसा बंदे हैं। उसने अख्तियार दिया, तफवीज़ किया, हमें अपनी मर्जी, अहकामात और फैसलों को अमल में लाने का अख्तियार दिया है। उस कच्ची सच्चाई और हक़ाइक़ की बुनियाद पर पूरी दुनिया को हमारे अहकामात और फैसलों की तामील करने का पाबंद किया गया है, जिसमें हम खुदा ताला के नाम की तरफ से जारी कर रहे हैं। फिर भी मुझे यकीन है कि आप का वो तरीका जिसमें आप बड़े हुए हैं आपको कभी भी मुसीबत काम करने नहीं देंगे। लिहाजा अगर आप नजरअंदाज करते हैं या रुकावटें खड़ी करने या रुकावटें बनवाने की कोशिश करते हैं तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आपको सख्त सजा के बगैर कभी नहीं छोड़ा जाएगा कि आग का सबसे ज्यादा तबाहकिन दोज़ख आपको भस्म कर देगा। जब मैं एग्जीक्टो आर्डर के ये खत तैयार कर रहा था तो मैंने सुना कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर दुनिया से बात की। ईरानी जनरल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई और हिलाकत की वजह से ईरान ने मिसाइल बेराजों के जरिया भी जवाबी इक़दामात उठाए।
की बुनियाद पर उनके एमाल उन्होंने कहा कि जनरल एक राक्षस और एक दाश्त गिर्द है, ये किसी दूसरे शख्स को एक राक्षस को काल करने की हैरत अंगेज नहीं है, लेकिन मेरे पास जो हमारी दुनिया के सबसे ज्यादा मगरूर आफरीत है। ये सच है कि आप अमेरिका और आपके भाई बर्तानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और बहुत से दूसरे जैसे असलहा रखने वाले असलहा के मुजरम बड़े पैमाने पर कातिल हैं। जब आप दूसरों को देखते हो तो अपने आप को क्यों नहीं देखते हैं? याद रखिए, एथोपिया पर इनकरीब खुदा के एमाल और सजा देने वाले हाथ, जो एक अच्छी साइन ये अलामत होगी जो आपको बताएगी आपके बारे में अगला कदम क्या होगा। तबाहकिन एमाल जो आपको खत्म करने जा रहे हैं वो इंसानियत की तारीख में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। उस खत के ज़हूर के बाद आप देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। आजकल नहीं है। यकीनन हमने ये बताने की कोशिश की थी कि खुदा ताला ने जो हुक्म दिया है वो आपको बताए। जैसा कि तमाम नू इंसानी के गवाह हैं, खुदावंद मुताल के तमाम अल्फाज और अहकामात को तमाम अक़वाम, हुकूमतों, इदारों, बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों, मीडियाज़, प्रेसों ने ज़मीन के तमाम चेहरों पर महीत और दफन कर दिया था। सिडूम, जना और बहुत से बेनाम जर्म और गिनाहों जैसे गिनाहों के सबब पूरी दुनिया तकरीबा ऑलमोस्ट डूबी हुई है। हर चीज का एक महदूद नक्ता होता है। आपके गिनाहों और जराइम को दुनिया में कभी नहीं देखा जाता, ये आपके आबाओ अजदाद को पीछे छोड़ देता है जो नवह और सदूम के जमाने में रहते थे। यही वजह है कि खुदा ताला ने आप को खत्म करने और आग के पघले हुए दोज़ख में दफन करने का फैसला किया है, एक बार और हमेशा के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया है, 7 पैगामात तकरीबा 15 सालों से जारी और तकसीम किए गए थे। आपने वक्त गुजरने के सिवा कुछ नहीं किया, तो आपने अपने तौबा का वक्त जाया किया और फिर भी खुदा ताला की मर्जी के खिलाफ खड़े हो गए। आपने उसका गसा भड़का। ये वाज़ है कि आप बहुत कीमत अदा कर रहे हैं। कादिर मतलब खुदा का फरमान मुंदरजा झेल है। साम्स 94। ए रब, इंतकाम के खुदा, अपने आप को जाहिर कर। उठो, जमीन का जज, तकबर करने वालों को सजा देज। ए खुदावंद, बदकार कब तक बदकार रहेगा? शैतान बदमिजाज, घमंड और घमाव फराव से भरे हुए हैं। ए खुदावंद, उन्होंने तेरे लोगों को मारा और तेरी मंतख कौमों पर जुल्म किया। वो बीवा और अजनबी को कत्ल करते और यतीमों को मौत के घाट उतार देते हैं। वो कहते हैं, खुदावंद नहीं देखता, याकूब का खुदा कोई ध्यान नहीं देता है। खबरदार, बहुत ही बेवकूफ लोगों। अहमक, कब आप अक्लमंद होंगे? नहीं संते कान लगाए कि उसने वो करता है कि राला आंख न देखें। क्या वो ऐसा नहीं होगा जो कौमों को हदायत दे? बनी नू इंसान के उस्ताद को उसका कोई इल्म नहीं है। खुदावंद इंसान के ख्यालात को जानता है, वो हवा के पिफ हैं। जब आप देखते हो कि खुदा ताला के इरशादात जिसने पैमाइश की तो आपने फैसला किया, कौन आपको बचा सकता है? कोई नहीं। अब आप सबसे ज्यादा कीमत अदा करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। पैगामात 1, 2, 3, 5, 6 और 8 में जो अक़दामात किए जा रहे हैं वो वाज़ तौर पर लिखे गए हैं, वो आपको तौबा करने के लिए अब तक रोक दिए गए थे, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज करते हुए हंस दिया और इसे जाया कर दिया। लिहाजा हर चीज की अपनी एक हद होती है, और अब मुंदरजा झेल अहकामात और अहकामात जारी किए जाते हैं। खुदा के भरोसेमंद बंदों और गुलामों के अहकामात और फैसलों का हुक्म जो मूसर साबित होंगे जब वो यहाँ आपके नुमाइंदे के हाथ आडिस अबबा इथियोपिया में पहुंचे। 18 जून की तारीख उसको अपने हवाला के लरेड पड़ी। तमाम फैसले बार बार बताया गया था और मेज बाबा 1-1-3-3-5 और इनमें तमाम मुताल्लिका ममालिक को दिया गया था जिस पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि आपने उन्हें कभी भी अल्लाह ताला के मुशूरे और इंतबाह के तौर पर कबूल नहीं किया। उससे आगे भी आपने नजरअंदाज किया, यहाँ तक कि हंस पड़े और उन्हें एक गंदी बात समझकर फेंक दिया था। क्या आप बार बार शैतानी हरकतों पर अमल करते हैं? आपने खुदा के सब्र का इम्तिहान लिया, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि वो तमाम अक़दामात का फैसला करे और उसको नाफ़्ज़ करे जैसा कि तमाम पैगामात में बताया गया था। यही वजह है हम खुदावंद खुदा के भरोसेमंद बंदों और गुलामों ने ये हुक्मनामा जारी किया और नाफ़्ज़ करने के हुक्मात जारी कर दिए।
उन ममालिक के बुनियादी अहदाफ जो जल्द ही खुदाए तालाई के मजाज हाथों का सामना करने जा रहे हैं वो उस तरह हैं: अमेरिका, बर्तानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सऊदी अरबिया, रूस, इजिप्ट, इंडिया, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, वियतनाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, ऑस्ट्रिया, जापान, ईरान, इसराइल, स्विट्जरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्राजील, आयरलैंड, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, इटली etc वो ममालिक या रियासतें जिन्होंने तरक्की की थी, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को ढेर किया था, जैसे एटमी, न्यूट्रॉन, केमियाई, हयातियाती और भारी रिवायती बड़े पैमाने पर तबाहकुन बम भी बुनियादी अहदाफ बनने जा रहे हैं। ये रियासतें कौन हैं? एक, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका। ये मुल्क जिसमें दुनिया के हर कोने में हर फर्द से जानता है, वो सबसे पहली ऐसी कौम है जो खुदावंद मुताल के कव्वल, वसीद, हुक्म और हुक्म के खिलाफ खड़ी हुई है। एक रियासत के तौर पर उसकी तख्लीकात का आगाज। अमेरिका को पूरी दुनिया की रियासतों के रहनुमा या पुलिस के तौर पर देखा जाता है। ये सच है कि वो दुनिया की हर कौम के लिए ऑलमोस्ट करीब खुदा है। उसने शैतान की मर्जी मुसलत करके दुनिया को तबाह कर दिया। वो अब भी कर रही है और पूरी दुनिया के बाकी ममालिक को भी उसकी पैरवी करने पर मजबूर करती है। तकरीबन 2,200 सालों से उसका इंसाफ किया जाता रहा और पिछले 15 सालों में इसे बार बार उसके गायब गुनाहों और बड़े पैमाने पर तबाही के जराइम के बारे में बताया जाता रहा। दुनिया की हर रियासतों में उसने अपनी कठपुतली हुकूमतें कायम की। वो जंगों, जना, सदूम, दुनिया के हर रियासतों खुशी से या जबरदस्ती किया है और क्या वो अहकामात इसे कर तो सब मैंने अपनी रियासत हड़कीमा है नीज दर्ज झेल अहकामात उठाए गए किया जाएगा। सेनेट, कांग्रेस अपने तमाम नुमाइंदों के साथ नाम नहाद रिपब्लिकन्स और अपनी तमाम तर अशिया के साथ ट्रम्प इंतजामिया को डेमोक्रेट करती है। तमाम मुसलह फवाद जो उसके मफाद की खिदमत करती हैं, CIA, FBI, NSC, तमाम कोस्ट गार्ड्स, तमाम फौजी अड्डों जैसे तमाम हिफाजती सामान उसकी हदूद में और इंटेलिजेंस जमा करने वाली चौकियों, तमाम जंगी जहाजों, जंगी तैयारों के तमाम बैनुल अक़वामी बैंकों की इंश्योरेंस का खात्मा और बगैर किसी रहम व करम के तबाह कर दिया जाएगा। हर कुदरती क़ुव्वतों के जरिया उसका मुकम्मल फना लामहदूद होगा। पूरी दुनिया उसका मुशाहदा करने जा रही है। बाकी तमाम ममालिक हुकूमतें कहते हैं जब आप देखते हैं कि ये इक़दाम आप के मास्टर USA पर होता है तो आपको अपनी किस्मत का यकीन होना चाहिए। ये आपको बताएगा कि आप भी ऐसा ही हवा चाहेंगे जैसा कि आपके खुदा रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका को मिला है। और याद रखिए कि अल्लाह ताला के कहर को भड़काने और खुदा के भरोसेमंद बंदों और खादमों के पैगामात और नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होगा। जब तक कि वो अपने कादिर मतलब खुदा से उसकी रहमत के लिए न कहीं, कोई भी आपको पूरी तबाही और जमीन के चेहरों से मिटाने से नहीं रोकेगा। 2. रियासत-ए मुत्तहिदा किंगडम। बर्तानिया दुनिया का सबसे ज्यादा आसेब-ज़िदा रियासतों है। उसने दुनिया की बेशतर रियासतों को नौआबादियात बना लिया। आज की बहुत सारी रियासतें उसकी तरफ से पाबंदरी बन गई हैं। बर्तानिया खुदाए तालाई का सबसे आर्ट दुश्मन है। वो उसके हकीकी जिस्मानी वजूद में शैतान की असल तस्वीर है। यहाँ तक कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन के तमाम बुनियादी मंबरों को दूसरी साख्त में लूसीफर ने मलिका एलिज़ाबेथ इंस्टॉल किया था। उसका रियासती ढांचा कामन्स का घर है। वजीर आजम या तो मजदूर हो या कदामत पसंद पार्टी का नुमाइंदा। बर्तानिया दुनिया की सबसे नफरत करने वाली अक़वाम इंसानियत की तारीख में न देखे जाने वाली एक अच्छी कीमत अदा करने जा रही है। बर्तानिया की रियासत और रियासतों से कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी छतरी तले बाकी इलामात की हैसियत से कुछ बाकी न बचने के साथ वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। बाकी ममालिक की हुकूमतें जब आप देखते हैं कि उन चीज़ों का अगला मरहला होता है तो आप खुद होंगे। बर्तानिया के शाही खानदान, मलिका के शहजादे और शहजादियां सब दुनिया से आखिरी रख्सती पर जाएंगे, वो तारीख बन जाएंगे। जब ऐसा होता है तो ये आप सब के लिए अलामत बने। बर्तानिया दारुल-अवाम, तमाम एल-अबो और कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान, तमाम इत्तलिया ज़ेल ढांचे, तमाम बैनुल अक़वामी और मकामी बैंकों,
तमाम इंश्योरेंस कंपनी के तमाम इंतजामी तनसीब, तमाम सिक्योरिटी फोर्स, मी-5, M-16, स्कॉट लैंड यार्ड वगैरह, तमाम बर्तानिया मुसलह अफवाज, तमाम इंटरनल एडिशनल कंपनियां और उसके सोडोमाइट और शीतान आबादी बुनियादी हदफ होंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे बर्तानिया और उसके ऑफशोर शार्क्स को खत्म कर दिया जाएगा और आग की नादीदा आतिश गिर भस्में खा जाएंगे। और फितरत की तमाम क़ुव्वतों के जरिया भी उसका और अमेरिका का मिसाइल गैर रख जाने वाला होगा और ये उन्हें मौत की भीख मांगने में मदद देगा। ये अमल आपको ये हुक्मनामा मिलने के फौरा बाद शुरू होगा जब आप खुदा ताला का हुक्मनामा और बंदों पर भरोसा करते हैं। 3. चीन, ये मुकम्मल तौर पर शैतानी और ड्रैगन के परस्तारों को अमेरिका और बर्तानिया में शुमार किया जाएगा। ये ममालिक हमारी जमीन की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत हैं। मजमूई तौर पर चीन कभी भी एक मुल्क की हैसियत से मौजूद नहीं रह सकेगा, कभी भी नहीं। चीनी अवाम की असम्बली, उसके सदर एलाई पंग की सरबराही में रियासती तरीकाकार उस सारी तबाही का जिम्मेदार है। वो एकसा तौर पर अमेरिका और बर्तानिया के तौर पर देखा जाता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, मिस्र, अरब अमारात की पैमाइश होगी, इंकशाफ किया जाएगा और उस तरह देखा जाएगा जैसे अमेरिका बर्तानिया देखा जाता है, तो उनकी सजा वैसी ही है जितनी अमेरिका और बर्तानिया की। 4. फ्रांस, रूस, भारत, इसराइल, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, ईरान एटमी मिल्कियत रखने के रास्ते पर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आपको खत्म और तारीख बन जाएगा। तमाम मजहबी डोमेन्स या तो वो छोटे हों या बड़े, उनकी स्क्रीनिंग और जांच पड़ताल अल्लाह ताला ने पहले ही की है। नतीजा की बुनियाद पर वो सबसे ज्यादा कीमत अदा करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो जमीन के चेहरों से मुड़ जाएंगे। वो वाहिद अकीदा जो जमीन के तमाम चेहरों पर राज करने वाला है वो तो बावडो ऑर्थोडॉक्स एतिकाद होगा। एथोपिया का टेहावडो ओरेटोडॉक्स चर्च वाहिद मजहब होगा जो सारी दुनिया को अपने हकीकी बाप खुदा तालाई की रहनुमाई करेगा और जमीन का हुकूमत करने वाला मजहब होगा। जल्द ही पूरी दुनिया और तमाम नू इंसानी को खुदा ताला के तारीखी इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। कड़ी सजा देखने के बाद जमीन की तमाम अक़वाम को खुदा के बंदों और गुलामों को अपने हाथ देना चाहिए जो जिंदा हैं और जल्द ही एथोपिया में हुकूमत करने जा रहे हैं। करने के लिए कुछ हासिल या किसी हिल की आपको नीचे टेकना और उनके रहम की भीख चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि उनकी दा और अल्लाह तालाई के मेहरबान हाथ की जस्तजो के बगैर जमीन पर कोई भी आपको बचा नहीं सकता। जब तमाम सख्त अक़दाम आपको नीचे ले जाने लगे तो याद रखें कि ऐसा क्यों हुआ। आपको जानने की वाहिद वजह यह है कि कादिर मतलब खुदा का फैसला जो मैंने आपको करीब 15 सालों तक पहुंचाया है उसकी वाहिद वजह होगी। मुस्नुई ढांक कर अपनी कौमों को धोखा न दो। जो कभी आपकी मदद नहीं करता दुनिया की मजमूई तौर पर तबाहकिन और फना तमाम पैगामात 1, 2, 3, 5, 6 और 8 से निकलेगी। हर चीज की वजाहत और वाज़ तौर पर नवट किया गया है। पैगामात आपको मापने, नापने और जांचने लगे। आपके पायदार इमाल से हासिल करदा नताइज की बुनियाद पर आज के इक़दामात आपको खत्म करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद सारी दुनिया अल्लाह ताला के भरोसेमंद बंदों और गुलामों के हवाले कर दी जाएगी। हुक्म का ये खत आपके औजूद या इद्दीम औजूद की किस्मत का फैसला करने आया है। उससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि खुदा ताला के भरोसेमंद बंदों और गुलामों के एग्जीक्यूटिव आर्डर के उस खत का क्या मतलब है। जब आपकी तबाही का अमल शुरू होता है और दोबारा शुरू होता है तो आपको मज़ाहमत के बहुत सारे तरीकों की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचना होगा। ये भी फितरी है कि मैं भी उसकी तौक़े करता हूँ, लेकिन ये आपकी मुकम्मल तबाही को कभी नहीं रोकता है। मैं आपको उसका दोबारा हिल दे रहा हूँ, क्योंकि आपके ममालिक की कौमी हुकूमतें और कायदीन भीख मांगने, घुटने टेकने और अपने आंसूओं को खुदा के भरोसा करने वाले बंदों और गुलामों के सामने पेश करें जो अपने वतन एथोपिया में मुकीम हैं। वो आपको कबूल कर सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा जब तक कि वो अपनी रहमत का मुजाहरा न करें। याद रखो अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाले बंदे और गुलाम उसके प्यारे बेटे हैं। वो सुनता है, वो उनकी दा कबूल करता है और उनको अपना जवाब देता है।
चनाचा जब सजा उनकी दरख्वास्त पर पहुंची तो उनका हिल भी खुदा ताला उनके वालिद से रहमत की दरख्वास्त पर आ जाएगा। अल्लाह ताला ही झाड़ो तबाहकिन मिटाने वाली कार्रवाई कब रुकेगा। ये आप सब पर वाज़ होना जरूरी है। पूरी दुनिया मामूल के मुताबिक नहीं चल सकेगी। आज तमाम कौमी हुकूमतें और बड़ी तादाद में आबादी शैतान की मर्जी और हुक्म के मुताबिक जिंदा है और खिदमत कर रही है। उससे आप भी कभी इनकार नहीं करेंगे। आपके सभी दस्तूर कानून अहकामात नाम नहाद जुमावरीत आप सबको आपके आका सांत के जरिया दी गई थी। लिहाजा अल्लाह जी के मोतमद नौकरों और गुलामों के जरिया जारी करदा उस एग्जीक्यूटिव आर्डर के खत की ज़ाहरी शक्ल से आपके नस्ब करदा हर चीज को मिटा दिया जाना चाहिए और खुदा ताला की मर्जी हुक्म और अहकामात लगाए जाएंगे। जमीन पर हर ताकत गालिब खुदा के भरोसेमंद बंदों और गुलामों में मुंतकिल कर दी जानी चाहिए। जब तक खुदावंद कादिर मतलब की ये मर्जी हासिल न हो जाए आपकी मुकम्मल फना को कभी नहीं रोका जाएगा। ये बात जमीन की तमाम अक़वाम पर वाज़ होनी चाहिए। अगरचे आप कमांड एंड आर्डर के उस खत को नजरअंदाज करेंगे लेकिन सिर्फ उसको पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपके साथ एहतराम और खलूस है। फिंगर प्रिंट पर दस्तखत करें। कादिर मतलब जीओड का काबिल भरोसा बंदा और गुलाम। वर्जुन मरियम के काबिल भरोसा खादम और गुलाम।